हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू की ज्ञानशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर कैसे रखें लॉकडाउन में। रियली ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जहां बोथ पेरेंट्स वर्किंग है। काम वाली बाई भी नहीं है, बच्चे भी साथ में है, घर के भी काम है और बच्चों को हैंडल भी करना है। रियली ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए। तो इससे रिलेटेड हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी कि जो मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ करती हूँ लॉकडाउन में। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है एक्चुअली कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO के लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ, 0 to 1 ईयर के बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और 2 to 4 ईयर्स के बच्चों का पूरे फुल डे में सिर्फ 1 आवर का होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक चैलेंज है हम सभी पेरेंट्स के लिए कि सारे टाइम फ़ोन से दूर रखना है, घर के काम भी करना है और बच्चों को भी हैंडल करना है। तो मैं क्या करती हूँ आज मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी माही जो 9 साल की है, छोटा बेटा मनु जो 3 इयर्स का है। दोनों 2 डिफरेंट एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप से उनको एंगेज करना होता है। तो मेरे लिए भी एक चैलेंजेस है, बट मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है उनको एंगेज करने के लिए। लाइक अगर मैं योगा करती हूँ तो अपने बेटे को कहती हूँ कि लेट्स डू सम योगा एक्सरसाइज। तो आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वो इतना एंजॉय करता है, इतना एंजॉय करता है योगा सेशन को। मतलब वो हाइपर एक्टिव है, उठा पटक धड़ाम धड़ाम वो सारी एक्टिविटी करता है उस टाइम। तो एक्चुअली मैं इंजॉय करती हूँ। बेटी के साथ भी मैंने ऐसे ही कुछ किया है, उसे भी योगा में इन्वॉल्व करके रखती हूँ। तो हम सभी एक इकट्ठे करते हैं। उसके बाद जब मैं हाउस होल्ड काम में इंगेज हो जाती हूँ, लाइक उसको कुछ डस्टिंग करना है, ऐसी कुछ काम करती हूँ, तो उसमें भी बेटी को इन्वॉल्व करके रखती हूँ। बेटी को कहती हूँ जैसे कि बेटा आप जाओ अपने रूम क्लीन कर लो, अपने बेड्स ठीक कर लो, अपने बुक्स अरेंज कर लो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं उसे दे देती हूँ। तो और एक सर्टेन पीरियड देती हूँ, किसी दिस इज़ योर लिमिट, विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू फिनिश दिस वर्क। तो वो ऐसे करके वो फिनिश करती है। उसके बाद लाइक योगा सेशन हो गया हमारा, क्लीनिंग डस्टिंग इस टाइप का मेरा हो जाता है साथ साथ में। फिर लाइक अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो लाइक चॉपिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ काम करती हूँ, तो कुछ पोटैटोज़ है, कुछ वेजिटेबल्स है, मैं थोड़े से निकाल के एक पैन में अपने बेटे को दे देती हूँ कि लेट्स डू सम कुकिंग। तो वो भी कुकिंग करता है, एक्चुअली करता नहीं है, बट आई हैव टू डू समथिंग फॉर एंगेज देम। तो मैं ये एक काम कर लेती हूँ। और लाइक और एक मेन मेजर रोल जो होता है हमारा खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। हमें फ़ोन का यूसेज बहुत कम करना चाहिए। बच्चे एक्चुअली इमिटेट करते हैं, आप जो करते हैं सेम चीज़ वो वही रिपीट करते हैं। तो अगर हम सारे टाइम फ़ोन पे बिजी रहेंगे, चिट चैट करेंगे इधर उधर, तो उन्हें भी लगता है, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर पेरेंट्स कर क्या रहे हैं, दे वांट टू सी दैट। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने भी अपना फ़ोन एंड यूसेज बहुत कम कर दिया है। टाइम भी नहीं मिलता है एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए, अभी थोड़ा बहुत मिलता है। जब मैं लेट नाइट्स होती हूँ तभी मुझे टाइम मिलता है, तो फ़ोन वगैरह मैं देखती हूँ। और जैसे होता है हमारा, अगर मुझसे पूछा जाए कि टीवी वर्सेस फ़ोन, इसमें से आप क्या प्रेफर करेंगे बच्चों के लिए? कुछ तो देना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, कोई भी एंटरटेनमेंट है नहीं। तो उस टाइम में मैं उनके टीवी और फ़ोन में मैं ज़्यादा प्रेफर टीवी करती हूँ, बिकॉज उसका स्क्रीन बड़ा होता है और उसे आप कंट्रोल करते हैं। फ़ोन अगर बच्चे के हाथ में होता है, दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। बच्चा उसे कंट्रोल करता है, वो क्या देखता है, वो क्या सीखता है, वो क्या समझता है, वो टोटल उसके ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं टीवी प्रेफर करती हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि बच्चे जब टीवी देखें तो मैं उस आसपास में रहूँ, ताकि मैं भी देख सकूँ कि बच्चे कर क्या रहे, क्या देख रहे हैं। उनसे बीच बीच में बातें करती हूँ, उनकी कुछ क्यूरियोसिटी होती है, कुछ क्वेरीज होती है तो उसे सॉल्व करती हूँ।
मैं टोटली उन्हें ग्लूड होने नहीं देती हूँ कि हाँ आप जाओ, दिस इज़ योर फोन, दिस इज़ योर टीवी, वट एवर यू वांट टू सी यू कैन डू दैट. सो नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मदर. आई एम लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्ट in that manner. So one more thing is that मैंने अपने घर के इंटीरियर में भी कुछ एडजस्टमेंट किए हैं. इंटीरियर मतलब आप कह सकते हो कि लाइक मैंने मेरे हॉल में थोड़ा अरेंज होता है. अभी किसी का कोई आना जाना है नहीं तो मैंने मेरे सेंटर टेबल को हटा दिया. बड़ा सा एक मैट्रेस हमारे पास था, वो हमने डाल दिया. जैसा कि मैंने बताया मेरा बेटा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो ही यूज टू प्ले, और उसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. वो सोफे से उस पे से इस पे धड़ाम धुड़म उसका बस चलते ही रहता है नॉन स्टॉप. तो एक तरह से ये उसका फिजिकल एक्टिविटी जिसको मैं स्टॉप नहीं करना भी नहीं चाहती हूँ. अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो, नो डाउट घर थोड़ा मेसी हो जाता है, बट यू हैव टू बेयर फॉर योर किड्स. तो ये सारी एक्टिविटीज़ मैं उनके साथ ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है करती हूँ. फिर मैंने बेटा के लिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक्चुअली आई बिलीव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो बहुत अच्छा होता है बच्चों के मोटर स्किल डेवलप करने के लिए. तो मैं बहुत तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स उन लोगों को ला के देते रहती हूँ, तो वो दिन भर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं. और एक चीज़ होती है कि कोई भी बच्चा कितना भी कुछ हो, वो एक ही टाइप के टॉय से बोर हो जाते हैं. सेम टॉय दे डोंट वांट, दे वांट ऑलवेज न्यू. तो यूजुअली मैं नए टॉयज उन्हें ला कर देती हूँ, ऑर्डर करते रहती हूँ. बट हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ उनकी ओल्ड और न्यू टॉय इन दोनों के बीच में रोटेशन करती हूँ. लाइक उनके ओल्ड टॉयज अगर चल रहे हैं तो 10 डेज मैंने उसे वो चलने दिया. 10 डेज वो खेलते एंजॉय किया. आफ्टर 10 डेज दे विल फील लाइक नो दिस इज गोइंग टू बी बोरिंग. तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, वो टॉयज हटा के फिर कुछ दिनों के लिए अंदर रख देती हूँ, और इन द मीनवाइल मैं उन्हें कुछ न्यू टॉयज इंट्रोड्यूस करती हूँ. तो फिर वो न्यू टॉयज का क्रेज उनके लिए उतना ही होता. आफ्टर 10 डेज और 5-6 डेज अगेन दे विल गेट बोर. तो फिर मैं क्या करती हूँ, उनके ओल्ड वाले टॉयज को निकाल के फिर उनको देती, ये टॉयज हटा के रखती. इस टाइप से एक रोटेशन ऑफ टॉयज करती हूँ. तो उस तरह से भी वो इंगेज रहते हैं और इंजॉय करते हैं. उनको बोरिंग सा नहीं लगता है. और दूसरी चीज़ है कि बेटी के लिए मैंने कुछ स्टडी आवर फिक्स करके रखा है. बेटा के लिए भी रखा है. तो बेटी के लिए स्पेशली मैंने कुछ बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करके रखे. मैं आपको उसके कुछ बुक्स शेयर करना चाहूँगी. लाइक देखिए, ये कुछ वर्ड सर्च करके ऐसे बुक्स आते हैं. तो ये मैंने ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया है. इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स है. आप इसको ऐसे किसी भी फॉर्म में एक वर्ड बनाना होता है. तो ये वाला बच्चे एक्चुअली एंजॉय करते हैं. फिर मैंने उसके लिए ये एक कलरिंग बुक ऑर्डर कर दिया है, जो एवरीडे उसे एक कलर करना होता है. वो एंजॉय करती है. वो इस टाइप से कुछ होते हैं तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं. मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ उनकी कुछ एक्टिविटी तो चल रही है. फिर मैंने उसके लिए कुछ ऐसे छोटे से हिंदी के ऐसे राइटिंग वाले, लेटर राइटिंग वाले बुक्स ऑर्डर किए हैं कि आप कुछ आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करो. तो ये एक है जो वो उसमें बिजी होती है. दूसरा है लाइक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है. तो इसमें भी बेटी मेरी कुछ चीज़ें करते रहती है. उसको एवरीडे का ये एक टास्क होता है कि आपको ये करना है. तो इस तरह से है कि मैंने उनको कुछ बांध के रखा है. मैथ्स में भी उन्हें मैं कुछ देते रहती हूँ, लाइक टेबल्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक नॉर्मल होते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं उन्हें करवाते रहती हूँ ताकि वो बोर भी ना हो और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं चैनलाइज होती रहे. तो ये मेरा बेसिकली ये मेरा टोटल फुल डे का रूटीन होता है कि ऐसे ही फॉलो करना है. और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहते, आई डोंट नो, मतलब व्हाट आई फील आई एम टेलिंग टू यू. होता क्या है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो पेरेंट्स को देखती हूँ कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसे फ़ोन पकड़ा देते हैं कि फ़ोन देखो और खाना खाओ. इसमें होता क्या है, बच्चा खा तो रहा है बट उसे एक्चुअली नहीं पता है कि वो उसने कितना खाया है, उसे भूख कितनी है, उसे एपेटाइट है या नहीं है, उसने खाना फिनिश कर लिया, उसका पेट भर गया है. तो ये सारी चीज़ें ये ब्रेन बताता है. तो ब्रेन से वो यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि उसका ब्रेन कहाँ है, वो टीवी देख रहा है, सॉरी फ़ोन देख रहा है. तो वो फ़ोन में बिजी है.
तो ये कहीं ना कहीं हम अपने ब्रेन को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे, ब्रेन जो हमारा एक फंक्शन करता है वो डिसफंक्शनल हो गया है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, ब्रेन कहीं और है, खाना कुछ और खा रहे हैं, तो वो एक रॉन्ग वे में जा रहा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, यू शुड नॉट डू. I must suggest to everyone you should not do this one. One more thing I have seen, so many parents actually they are doing. बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के टाइम में फ़ोन पकड़ा दिया, बैठा दिया कमोड में कि आप करो। अब उसे प्रेशर आ रही है या नहीं आ रही है ये उसे पता भी नहीं है, क्यों? बच्चा बिजी है फ़ोन में। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके उसकी जगह आप उसे एक ऐसी प्रैक्टिस दे। आप मैं मेरे बेटे को खाना खिलाते टाइम बोलती हूँ, सी आई क्लोज माई आईज यू बिकेम लायन, तो वो आता है, लायन बन के आता है मेरे सामने और मेरी आईज क्लोज होती है, मैं उसे स्पून से उठा के खिलाती हूँ, तो दौड़ता है, भागता है, खेलता है, तो उसके बाद उसे खुद फील होता है कि नहीं अब नहीं करना मुझे, मेरा पेट भर गया, अब मैं खाना खा लिया। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड डू, एक्चुअली वी शुड डू। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, यही मैंने आपके साथ आज शेयर किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।